स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एचडी ग्लोरियस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज जो 10th क्लास का था 8.1 इसके थ्योरी को देखे थे। फिर अब आगे जो बचा थ्योरी था उसको हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में कि वो क्या थ्योरी है जो कि हमारे एक्सरसाइज 8.1 के लिए ज़रूरी है। और आज वो भी बात जान लेंगे हम जो बताए थे कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में P और B जो चेंज होता है उसके पीछे क्या राज था, वो राज को भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुपात कितने हैं। तो देखिए सबसे पहला बात मैंने बताया था आप लोगों को कि जो त्रिकोणमिति होता है उसमें हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए मैंने इसको P लिखा था, परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये था आधार B यानी बेस, और ये था H यानी हाइपोटेनस कोण। केवल इस कोण के लिए था। तो ये हमारा तीन भुजा था P, B और H। P, B और H, इन तीनों भुजा के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता है। इन तीनों भुजा के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है और इस संबंध को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं जी? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। यहाँ लिखे हैं 3 ये हैं और ठीक इधर 3 हैं। 3 और 3 6। 6 में पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है हमारा कोसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कॉट थीटा। यदि आपको ये तीनों फॉर्मूले याद हैं तो ये भी याद हैं। ठीक इसके अपोजिट ये होते हैं उल्टा। तो देखिए ये जो तीनों भुजा है P, B और H, इनके बीच जो संबंध है यहाँ 6 संबंध को लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा के बीच में संबंध क्या है तो ध्यान दीजिएगा, ये P और H यानी ये जो दोनों भुजा है P और H, इनके अनुपात को P/H के अनुपात को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। ऐसे पूछा जाए कि साइन थीटा क्या है तो आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में P और H के जो अनुपात होता है इसे हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला है P/H, यानी ये दोनों के बीच के संबंध है हमारा साइन थीटा। दूसरा है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके किसके बीच के संबंध है तो ये संबंध है इन भुजा में B और H के। B और H के यानी B भुजा और H के बीच क्या संबंध है तो B/H के संबंध है। अब B/H को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं जी? कॉस थीटा। तो ये एक संबंध है। तीसरा संबंध है हमारा P और B का। P और B का यानी P/B। तो P/ जो B है वो हमारा टेन थीटा कहलाता है। यानी P/B के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। अब देखिए ये तीन संबंध के ठीक उल्टा ये संबंध है। साइन के उल्टा हमारा है कोसेक थीटा जो लिखे हैं H/P। कॉस के उल्टा है सेक थीटा जो लिखे हैं H/B। और टेन के ठीक उल्टा है, अपोजिट है B/P। यानी ये तीन फार्मूला याद तो ये भी तीनों क्या याद। अब देखिए इस बात को जान लेते हैं हम। यहाँ एक बात और बताए थे कि ये तीनों जो भुजा हैं इन तीनों भुजा में से ये दोनों चेंज होंगे। ये दोनों क्या होंगे जी? चेंज होंगे। P और B चेंज होंगे। तो सीधा सीधा बात है कि ये जो कोण है थीटा, इसके लिए ये P है, इसके लिए इस थीटा के लिए ये क्या है, P है। तो एक लाइन में इस बात को आप अपने माइंड में रखिए, जो कोण पूछा जाएगा केवल 2 कोण आपसे पूछा जाएगा। ये कोण हमारे पास 90 डिग्री का दिया रहेगा कि तो ये कोण पूछेगा और नहीं तो ये
कोण सी पूछेगा, नहीं तो कोण ए पूछेगा। यदि सी के लिए बात हो रहा है तो ये पी होगा, सी के लिए बात होगा तो ये पी होगा। यदि कोण ए के लिए बात होगा तो हमारा ये पी हो जाएगा और ये बी यहाँ आ जाएगा। ये जो बी रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये दोनों चेंज होंगे और ये जो होगा ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इस बात को हम यहाँ भी लिख दिए हैं कि कोण के सामने वाला भुजा लंब यानी पी होता है। ये बात ध्यान में आप लोग को रख लेना है। जो कोण पूछा जाएगा उसके सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा जी, लंब होगा, यानी कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा। तो ये आधार ऑटोमेटिक दूसरे भुजा पर चला जाएगा। और ये जो बात है कर्ण, इसको लिख दिए हैं कर्ण कभी नहीं बदलता है, यानी कर्ण में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। अब हम इन फॉर्मूले के आधार पर जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 था वो पूरा का पूरा सवाल इतना ही फॉर्मूले पर बन जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग इस अध्याय के एक एक सवाल को बहुत ही अच्छे तरीका से समझेंगे और मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन यहाँ बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।